Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इस सेशन में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि फेसबुक से आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, फेसबुक से लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फेसबुक एड मैनेजर ओपन करना होगा। कैसे ओपन करते हैं? सिंपली आपको टाइप करना होगा facebook.com/ads मैनेजर एंड एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद से आपको एड मैनेजर, आपका जो एड मैनेजर है वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। मैं ये वाला एड मैनेजर ऑप्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके अगेन आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये लीड एड्स पे लीड्स पे क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद से आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है, आपने यहाँ पे नेम, ऐड का नेम डालना है। तो फ्रेंड्स, जो ऐड का जो नेम होता है, मैं तो ऐड का नेम हमेशा ही, अगर कोई पर्टिकुलर कैंपेन है जैसे न्यू ईयर का है, होली है, दिवाली है, या किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के रिलेटेड कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ तो उसका नेम डाल देता हूँ। तो नॉर्मली मैं इसका मैं नेम ऐड कर देता हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी। बेसिकली हम लोग रियल एस्टेट के लिए एड्स क्रिएट कर रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। तो मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी डाल दिया एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जनवरी 5, क्योंकि इसको हम जनवरी 5 से रन करने वाले हैं। मैंने इसे डाल दिया एंड उसके बाद से पूछ रहा है कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको कोई ऑप्ट नहीं करना है, सिंपली आपको यही रखना है एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे पेज लेना है। वो पेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मैंने पेज ऑप्ट कर लिया एंड पेज ऑप्ट करने के बाद फ्रेंड, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने नेम यहाँ पे एंटर कर लिया। नेम एंटर करने के बाद से पूछ रहा है कन्वर्जन। तो बेसिकली कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको जो लीड चाहिए या आपको जो इंक्वायरी चाहिए उसको फेसबुक बोलता है कन्वर्जन। उसको आपको कन्वर्जन में वो ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो इंक्वायरी चाहिए उसको फेसबुक के टर्म में क्या बोलते हैं? इंस्टेंट फॉर्म्स, उसको बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल इन अ फॉर्म। तो अगर आपने लीड जनरेशन ऐड वाला कैंपेन रन करना है तो कन्वर्जन में जाने के बाद से इंस्टेंट फॉर्म्स आपको सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद से यहाँ पे पेज वो सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद से व्यू टर्म्स पे आपको क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जो टर्म्स है उसको आपको एग्री करना होता है। तो हमने पहले भी कैंपेन रन किया है तो इसलिए ये क्या है कि लीड क्या है, ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। तो आपको अभी यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमने पहले भी किया हुआ है तो इसलिए ये ग्रीन दिखा रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे डेली बजट। देखिए फ्रेंड्स, बजट दो तरह के होते हैं, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। तो मेनली हम जो बजट लेके चलते हैं, डेली बजट लेके चलते हैं। तो डेली बजट, जब अगर कैंपेन हमें आज ही एग्जीक्यूट करना है, आज ही रन करना है, तब तो हम डेली बजट डाल देंगे 100, 200 या 300 जितनी रिक्वायरमेंट है। बट मुझे एक कैंपेन जो रन करना है 5 जनवरी से रन करना है, तो इसलिए मैं इसको 1 रुपीज़ में कर देता हूँ इसको। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट डालना है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि जब डेली बजट अगर डाल रहे हैं तो आप स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, बस रहने दीजिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद से जो मेन आता है, मेन है आपका ऑडियंस क्रिएटिव। ऑडियंस, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, उसका बिहेवियर्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस कंपनी में जॉब करता है, वो किस तरह के कार पसंद करना चाहता है, उसका फूड्स, वो उसका रेसिपी क्या हो सकता है, वो उसका
किस किस सेगमेंट में वो इन्वेस्टमेंट करने के प्लान कर रहा होगा, तो ये आपको प्लान करना होता है। स्पेशली ऑडियंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके लर्न कर आप जाके वहां से डीपली लर्न कर सकते हैं कि ऑडियंस प्लान करते समय हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस बिहाफ से हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखें, आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा कि आप ऑडियंस कैसे बनाते हैं। मैं मोटे मोटे बताए तो यहाँ पे एडिट पे मैंने क्लिक किया, आपको लोकेशन आपने अगर पार्टिकुलर किसी सिटी स्टेट के लिए डालना है तो ले सकते हैं। जैसे अगर हमें न्यू दिल्ली के लिए रन करना है तो न्यू दिल्ली मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये आ गया। अगर आपको मल्टीपल सिटीज़ भी आप अगर आपको उसमें डालना है, जैसे अगर हमें नोएडा के लिए रन करना है तो नोएडा भी हमने डाल दिया। तो आपको मल्टीपल सिटीज़ रन करना है तो मल्टीपल सिटीज़ भी इसमें डाल सकते हैं, एंड यहाँ से आप किलोमीटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हमेशा ही बहुत ही ध्यान से करना होता है। आपको ये भी समझना होता है कि आपका जो ऑडियंस है वो किस, अगर सिटीज़ में है तो कितने कितने किलोमीटर का सिटीज़ है, तो वो सारा ही आपको अच्छे से वो सोच के प्लान करना होता है आपको। एंड उसके बाद से आपका होता है एज ग्रुप। आपका जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग कमर्शियल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑडियंस होता है वो एटलीस्ट 28-29 का हो सकता है, क्योंकि एक 28-29 का पर्सन जो है वो प्लान कर सकता है कि हाँ मुझे एक कमर्शियल शॉप्स खरीदनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो एटलीस्ट 28 ले सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो है मैं तो ये कहूँगा कि 55 तक ले लेना चाहिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कुछ ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी प्लान कर देते हैं कि हम एक शॉप्स ले लेते हैं, हमारा बेटा या हमारी डॉटर इस पे अपना वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो 28 to 55 में भी हमने ले लिया। जेंडर फ्रेंड्स आपको दोनों रखने हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए भी या किसी और के लिए। एंड उसके बाद आता है फ्रेंड्स डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग वही है जो मैं भी रिपीट कर रहा था कि अगर आपको आपकी ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, उसका उसका जॉब टाइटल क्या हो सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, किस तरह की गाड़ियाँ पसंद करता है, किस तरह का खाना पसंद करता है, वो उसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स वो बहुत ही बेटर तरीके से मैंने वीडियो बताया हुआ, वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, आप लर्न कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ लिख आप टाइप करेंगे, ये आ गया, ये हमने ले लिया। तो उसी तरह से आप यहाँ पर सजेशंस पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे ऑफिस स्पेस, यहाँ पे इन्वेस्टर्स, यहाँ पे बिजनेस, तो ये सब सारा ऑप्शंस आप ले सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आप इसको आप सेव कर दीजिएगा। तो आप यहाँ से सेव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर इसी वाले कैंपेन में या किसी और कैंपेन में यूज़ करना है तो आपको ध्यान रहेगा कि ये जो ऑडियंस है ये कमर्शियल के लिए है, तो कमर्शियल के लिए कमर्शियल में आप ऐड कर लेंगे। तो इससे आप इसको ऑडियंस को सेव कर रखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। एंड फ्रेंड्स एक पॉइंट यहाँ पे है, एस्टिमेट डेली रिजल्ट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ना फेसबुक आपको दिखाते रहते हैं कि कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। कितने बार क्या होता है फेसबुक यहाँ पे फोरकास्ट देता है कि 2 लीड आ जाएंगे, 3 लीड्स आ जाएंगे या 4 लीड्स आ जाएंगे, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। अगर फेसबुक दिखाते हैं कि लीड्स नहीं आ रहे हैं, तो कितनी बार क्या होता है कि अगर आपने सही ऑडियंस टारगेट किया है तो भी लीड्स आ जाता है, अदरवाइज आप इसको भी ध्यान रखिए, ध्यान रख के भी आप ऑडियंस को टारगेट करें। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है कि ये क्रिएटिव वाला पार्ट है। आप नॉर्मली फेसबुक पे जो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। facebook.com मैंने यहाँ पे टाइप किया, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए ये जो स्पॉन्सर्ड, ये इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पे ये जो क्रिएटिव जो आ रहा है, इसको अब यहाँ पे ऐड करने का टाइम आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐड। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो और क्राउजल। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप लीड के लिए काम करें ना, तो मैं कहूँगा कि 2-3 आप क्रिएटिव यूज़ कर लीजिएगा। वो हो सकता है एक में आप कमर्शियल के लिए डालते, एक में
किसी और का प्रॉपर्टी का डाल दें, तो इससे क्या होगा कि बायर के पास ऑप्शंस होगा, एक दो तीन, दो तीन ऑप्शंस आपको देख के वो इंक्वायरी सबमिट कर सकता है। अगर या एक ही ऑप्शन से अगर पसंद नहीं आया तो, या बजट ज़्यादा हुआ तो वो फिर वो स्किप कर देगा। तो इससे बेटर है कि आप दो तीन क्रिएटिव आप डाल कर रखें। तो उस केस में आपको क्राउजल लेना पड़ेगा, क्राउजल लेना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ भी है ना, 2 और more स्क्रॉलेबल इमेज, लेफ्ट टू राइट इमेज होंगे। एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे ऐड ऐड इमेज कार्ड आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, जो भी आपका इमेज होगा। एंड आप ओपन पे करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। बट हमने ऑलरेडी, मैं आपको यहाँ से जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको डालना भी पड़ेगा। जैसे ये अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम 35 lakhs, ऐसे करके आप डाल दीजिएगा। एंड ऐड कार्ड, अगेन इमेज कार्ड, एंड इसको लेके आप कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि नहीं आया तो इस वाले पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो इसका जो हेडलाइन है वो आ जाएगा, गोल्डन इन्वेस्टमेंट। ऐसे करके आप यहाँ पे आप ले लीजिएगा। एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे है ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स। अगर मान लीजिए 3 to 4 अगर आपने ऐसे फोटोज या क्रिएटिव आपने लगाए हुए हैं, तो कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली कर देगा। उसका जो जो जिस क्रिएटिव पे ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा होगा, या जो जो क्रिएटिव ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होगा उसको पहले दिखाएगा, एंड उसके बाद वाले को उसके पीछे दिखा देगा। तो इसका मतलब ये होता है, अगर ये आप नहीं चाहते तो उसको आप ऑफ कर देंगे, तो आपने जैसे सेट किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अकॉर्डिंग वो दिखाएगा। तो ये दो ऑप्शन है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। एंड उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। तो अगर आप लेट जनरल के लिए कर रहे हैं तो आप गेट ऑफर भी कर सकते हैं, गेट कोड भी कर सकते हैं, लर्न मोर भी कर सकते हैं। ये तीनों में कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने लर्न मोर एंड गेट ऑफर पे रन करा है, काफ़ी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आते हैं। तो हम गेट ऑफर कर लेते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया आपका। तो ऐसे ये क्राउजल हमने अगर और भी ऐड किया होता तो यहाँ पे क्लिक करते तो वो नेक्स्ट वाला आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका। तो अभी हमने क्रिएटिव डाल दिया, यहाँ के लिए हेडलाइन डाल दिया, कॉल टू एक्शन डाल दिया। अभी क्या है, इसके ऊपर का टेक्स्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, पे एंड गेट पेड, तो ये जो टेक्स्ट है इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपका यहाँ पे, तो आपका जो भी है यहाँ पे आप वो यहाँ पे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छा टेक्स्ट आप एंटर करें जो कैची हो, आपके बायर को ट्रिगर करता होगा, बायर का अटेंशन कैप्चर करता होगा, ऐसा टेक्स्ट डालें। एंड दैट्स ऑल। एंड उसके बाद से यहाँ पे एक और फॉर्म है, एक और जो मेजर थिंग है वो है फॉर्म। याद है हमने इंस्टेंट फॉर्म जो डाला था, इंस्टेंट फॉर्म आपको बनाना पड़ता है। तो आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना होता है। एंड यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं फिलहाल के लिए, इसको ओके करते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इस पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा, इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। देखिए तो आपको यहाँ पे फॉर्म का नेम, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, मोर वॉल्यूम हायर कंटेंट। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि फेसबुक जो है फॉर्म को रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे यहाँ देखिए हायर इंटेंट में क्या है कि ये जो फॉर्म है, जैसे यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, ये रहा, ये ये जब भी कोई आपके गेट यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म हो जाएगा। एंड इस फॉर्म में आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिल होता है। एंड उसके बाद से ऐसे ये दिखाएगा आपका कि आपने जो फिल करा होगा वो दिखाएगा, फुल नेम या बला बला करके दिखाएगा। एंड इसको बाद इसको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। मोर वॉल्यूम में क्या होता है कि वे रिव्यू का ऑप्शन नहीं देता है, बट हायर इंटेंट में क्या होता है, ये रिव्यू का ऐसे ऑप्शन देता है। उसके बाद इंट्रो, आप ऐसे इंट्रो डाल दीजिएगा जैसे मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसे। एंड उसके नीचे ये डिल सीन करके ऐसे आप इंट्रो डाल दीजिएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चंस में आप ऐसे जैसे देखिए क्वेरी फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये किस लिए है, बिल्डर फ्लोर, कमर्शियल, लीज। अगर आप सीए फॉर्म के लिए ऐड चला रहे थे, हम डाल सकते हैं क्वेरी फॉर जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ये देखिए ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद से प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपको यूजर का कौन कौन सा डेटा चाहिए। तो फुल नेम चाहिए, ईमेल, ये ये बला बला हमने ऑफ क्लिक कर लिया। यहाँ से देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। एंड उसके बाद से प्राइवेसी एंड पॉलिसी। फ्रेंड, अगर अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट का प्राइवेसी एंड पॉलिसी का यहाँ पर लिंक डाल दीजिएगा, यहाँ कंटेंट डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो फेसबुक का पेज डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अप्रूव हो जाता है। एंड उसके बाद से ये रिव्यू स्क्रीन ऑटोमेटिकली रहेगा। मैसेज फॉर लेट्स, जब कोई लेट सबमिट करेगा तो उसको क्या स्क्रीन मिलेगा, तो उसका यहाँ पे बेसिक डेटा दिया होता है। आप चाहें तो कुछ और भी आप यहाँ पे कस्टमाइज आप लिख सकते हैं। कॉल बिजनेस का ऑप्शन है कि क्या रहेगा यहाँ पे, जो कॉल टुडे आ रहा है, ये जो कॉल टुडे का ऑप्शन आ रहा है ये क्या चाहिए आपको, ये आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद से पब्लिश करेंगे तो ये आपका फॉर्म बन जाता है। एंड उसके बाद से आपको फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू वांट टू लर्न हाउ यू कैन क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर, सो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।